पहली सर्विस की कॉस्ट क्या पड़ी थी आपको? पहली सर्विस की कॉस्टिंग मेरे को अराउंड, देखो दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है जिसको भाई एक माइलेज सेंट्रिक बाइक चाहिए। हाँ। मैं था, मेरे को चाहिए थी पावर्ड बाइक। ठीक है, मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, मैंने 3 ऑप्शंस अलग अलग किए थे। एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो ये एवरेज अराउंड, तो मैंने देखा है रॉयल एनफील्ड वाले यार डिस्काउंट नहीं देते हैं। और इसमें एक मेजर इशू, सबसे मेजर इशू इसमें यही है कि ये जो पीछे वाला टायर है वो मोटा है, अच्छा तो बहुत लगता है, अच्छा लगता लेकिन है। जैसे ही बाइक के हिसाब से बढ़िया ब्रेकिंग है, लेकिन थोड़ी सी सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो अब हम करने वाले हैं रिव्यू अपने ओनर्स के साथ। तो ओनर से बात करेंगे इस बाइक के बारे में कि बाइक कैसी है और कैसे चलने में है, कितना टाइम हो चुका है इनको। तो ऐसे ऐसे कुछ सवाल होंगे जो दिमाग में आते रहेंगे, वो हम पूछते रहेंगे डे टू डे लाइफ में जैसे है चलने में, तो वो चीज़ें हम बात करते हैं। तो मेरे साथ है तरुण। हाय तरुण, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया। सो तरुण, एक बार अपने बारे में कुछ बता दीजिए, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे है? तो वैसे तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप गुजरात से हूँ, और ये बाइक मैंने वैसे गुजरात रजिस्टर्ड ही ली है। वैसे कोई ऐसा टैक्सेशन का कोई इशू नहीं था, लेकिन मेरे को बाइक गुजरात नंबर चाहिए थी क्योंकि अपने इलाके की बाइक चाहिए थी। और बाकी मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ और मैं सेक्टर 16 में स्टडी करता हूँ। मेरा कॉलेज सेक्टर 16 में ही है। सो बात करें बाइक की, तो वैसे देख लेते हैं कितनी चली है, कितनी चल चुकी है अभी तक ये? बाइक अराउंड 750 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। इतनी रनिंग मेरी हो नहीं पाई है लेने के बाद। हाँ यस, 742 रनिंग हो चुकी है इसकी। हाँ। तो पहली सर्विस हो चुकी है इसकी अभी? हाँ, इसकी पहली सर्विस हो चुकी है। तो पहली सर्विस की कॉस्ट क्या पड़ी थी आपको? पहली सर्विस की कॉस्टिंग मेरे को अराउंड 1500 रुपये के आसपास पड़ी थी, जिसमें उन्होंने बेसिक ऑयल चेंज करी थी, लुब्रिकेंट करी थी, चेन वगैरह की। ओके। हाँ। तो ज़्यादा मतलब खर्चा आया नहीं? बाकी बता दे तो फ्री कॉस्टिंग है, ज़्यादा खर्चा कुछ आया नहीं। वैसे रॉयल एनफील्ड जानी जाती है उसके सही मेंटेनेंस प्राइस के लिए। रॉयल एनफील्ड के बाइक अभी तक मेरे को लगता है आपके लिए सही है, तो आपको सही लग रहा है, मेंटेनेंस चार्जेस सही लग रहे हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो मेंटेनेंस चार्जेस काफ़ी लगाते हैं वो, मैंने देखा है, मेरी बाइक में भी काफ़ी लगते हैं। सर्विस चार्जेस जो लगते हैं, लेबर चार्जेस जो होते हैं वो भी लगते हैं। बात करें एक नॉर्मल बंदा जो बाइक लेता है कि भैया, वो सबसे पहले यही पूछता है कि एवरेज क्या है इसकी। तो आपने कभी नोटिस करा है एवरेज इसकी? एवरेज वैसे मैंने नोटिस करी है और थोड़ी बहुत निकाली भी थी। वैसे देखो दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है जिसको भाई एक माइलेज सेंट्रिक बाइक चाहिए। हाँ। और मैं था, मेरे को चाहिए थी पावर्ड बाइक। ठीक है, मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, मैंने 3 ऑप्शंस अलग अलग किए थे। एक तो हंटर और एक गोरिल्ला 450, जो कि जो मेरा दोस्त है जो बाइकर है, मैंने उससे सजेस्ट किया था। और मेरे पास एक कॉन्टिनेंटल थी ऑप्शन में। ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल मेरे टाइप की बाइक नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ी, मैं मानता हूँ कि थोड़ी ओल्ड लुक है, लेकिन बाइक बढ़िया है। लेकिन मेरे को थोड़ी मॉडर्न और थोड़ी लुक वाली, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव लुक वाली बाइक चाहिए थी। हाँ, लुक तो काफ़ी अच्छा है। मैं मतलब स्टार्टिंग में देखा जाए तो एवेंजर जैसे आती थी। हाँ। तो लुक थोड़ा वैसी, थोड़ा सिमिलर है, वैसी तो नहीं है। एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो ये एवरेज अराउंड 24 से 26 के बीच में मेरे को अभी तक इसने एवरेज दी है, क्योंकि मैं थोड़ा ड्राइव भी रश तरीके से करता हूँ। ओके, मतलब सिटी के अंदर कितनी दे देती है हाईवे पे? सिटी के अंदर आप मान के चलो 24 मान के चलो एवरेज। सिटी के अंदर 24 तक की एवरेज जिस हिसाब से आप चलाते हैं। हाँ। और उसके ऊपर हाईवे पे चलाई है कभी आपने? हाँ, हाईवे पे चलाई है, लेकिन ऐसे ज़्यादा लॉन्ग रूट हो नहीं पाए और मैं इतना एवरेज नोटिस नहीं कर पाया। लेकिन मैक्स टू मैक्स आप मान के चलो इसकी एवरेज 27-28 तक ही जाएगी, मैक्स टू मैक्स, अगर आप निकालते हो तो। ओके, तो इससे पहले कोई बाइक ओन करते थे आप? नहीं, इससे पहले मैं कोई बाइक नहीं ओन करता था। ये मेरी फर्स्ट बाइक है जो मैंने ओन करी। पहली बाइक ही यही है? हाँ, पहली बाइक ही है। और मैं चाहता था दिल्ली में, मतलब गुजरात में भी आप रहते थे, वहाँ पे कोई नहीं, मैं वैसे कार्स ही ड्राइव करता हूँ। ओके। और मेरे को बाइकों का इतना शौक नहीं है, ये बस ऐसी ले ली। हाँ, ये मतलब घर वाले ने बोला कि अगर तुम नोएडा जैसे सिटी में रह रहे हो तो ट्रैफिक वाली जगह, ट्रैफिक वाली जगह है यहाँ पे, तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक रहता है। तुम बाइक ही लो तो तुम्हारे लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा। तो ये कितने की पड़ी गुजरात में, मतलब गुजरात में लिया आपने, गुजरात में कितनी पड़ी? ये मेरे को ऑन रोड विद इंश्योरेंस वगैरह टोटल 3,12,000 की पड़ी थी। 3,12,000 की? 3,12,000 की। ये तो मैंने देखा है रॉयल एनफील्ड वाले यार डिस्काउंट नहीं देते हैं। काफी उनसे डिस्काउंट तोड़वाने की कोशिश करी थी, लेकिन बिल्कुल भी ये तो है। और चलाने में कैसी है, मतलब आपने चलाई है, सिटी में चलाई है, हाईवे पे चलाई? तो मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम इसे चलाया था तो मेरे को लगा था कि भाई कितनी अनकंट्रोलेबल सी बाइक है, क्योंकि मेरे को बाइकें चलाने का शौक नहीं है। जो बाइकर होगा वो जब इसे चलाएगा तो उसे वो पावर फील होगी। बिल्कुल। मैंने फर्स्ट टाइम चलाया था तो मेरे लिए थोड़ी अनकंट्रोलेबल सी थी, लेकिन टाइम टू टाइम जब आप चलाना सीख जाते हैबिचुअल होते गए तो अपने आप फिर इसमें मैंने हिमालय चलाई है। वैसे हिमालय और इसका इंजन बिल्कुल सेम है, लेकिन इसकी जो ट्यूनिंग करी गई है,
जो इनिशियल गेयर्स पे और इनिशियल आरपीएम की जो ट्यूनिंग करी है वो काफ़ी तेज़ है। बहुत तो जब आप इसे चलाओगे तो इसका पिकअप बहुत ज़्यादा तेज़ फील होगा, बिल्कुल कॉन्टिनेंटल के जितना आपको इसका पिकअप फील होगा। बिल्कुल। ये तो मैंने भी महसूस करा, मैंने चला के सेकंड गियर जब मैंने लगा तो ऐसा लगा भैया पीछे चल गया मैं पूरा। चल ये तो है काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग करी है। तो इसका लॉन्ग राइड परफॉर्मेंस कैसी रही है? आपने लॉन्ग राइड करी है कोई? हाँ, मैंने लॉन्ग राइड करी, इसकी काफ़ी बारी मैंने गुड़गांव से अप डाउन किया है, 3-4 बार। ठीक है। वैसे लॉन्ग राइड में ये कंफर्टेबल है। और लॉन्ग राइड में तो होगी। हाँ, मतलब इसकी जो प्राइमरी सीट है ये कंफर्टेबल है, लेकिन इसकी जो बैक सीट है वो मतलब 2 पैसेंजर्स के लिए लॉन्ग रूट के लिए मैं प्रेफर करना नहीं चाहूँगा। वैसे खैर कंपनी ने अभी कोई एक्सेसरीज नहीं दी है इसकी बैक सीट के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हो तो कई आफ्टर मार्केट चीज़ें मिल ही जाती है। लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि मैं खैर उस चीज़ को अभी करवाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को बाइक का लुक ऐसे ही अच्छा लगता है। ये तो है। अब कोई गर्लफ्रेंड बैठेगी तो फिर तो ठीक रहेगा ना। और इसमें एक मेजर इशू, सबसे मेजर इशू इसमें यही है कि ये जो पीछे वाला टायर है वो मोटा है, अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन जैसे ही कीचड़ में आती है बाइक तो सारा कीचड़ यहाँ पे आ जाता है, पूरा ऊपर आता है। ये एक सबसे मेजर ड्रॉबैक है इसका। ये तो हर बाइक का ही है, हर बाइक का यही है। सबसे बड़ी कमी मेरे को इसमें यही लगती है, और इसमें बहुत ज्यादा कीचड़ आ जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है, लंबा है ना टायर। तो अगर बाइक लेते हो तो मैं तो यही कहूँगा यहाँ पे एक प्रोटेक्टर लगवा लो, जो टायर जो आता है। ठीक। और इसको टॉप स्पीड कितनी चलाई है आपने अभी तक? इसको मैंने टॉप स्पीड अराउंड 150 के आसपास तक खींची थी मैंने। ओके। हाँ। और कैसी लगी मतलब 150 तक जाते जाते? मतलब मेरी तो काफ़ी जल्दी पहुंच जाती है। तो आपको कैसा लगा कि मतलब काफ़ी थ्रॉटल देना पड़ रहा है मतलब 150 के पास आसपास जाके? इसका जैसे पिकअप बहुत तेज है तो इनिशियल स्पीड तो बहुत जल्दी पकड़ लेती है। जब हाईवे पे चलाते हो तो मतलब 130 तक तो ये बहुत आसानी से पहुंच जाती है। ठीक है। फिर बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा धीमे नहीं, लेकिन एक थोड़ा धीमे करके बढ़ती है, लेकिन जो मेजर स्लो स्पीड जो बढ़ती है ना वो 150 के बाद ही बढ़ती है। 150 के बाद ही। ठीक है। और इसकी ब्रेकिंग का क्या हाल है? ब्रेकिंग मतलब कैसी है? मतलब आपने इतनी हाई स्पीड में मतलब कोई ना कोई तो रहते ही है, वैसे ही यहाँ पे पागल लोग तो आधे से ज़्यादा रहते ही है, बीच में आ रहा था, तो ब्रेकिंग सिस्टम कैसा? तो मेरे को तो ऐसा बहुत शौक है कि बाइक पे चलाते हुए थोड़ी इंस्टेंट ब्रेक लेना, जो सस्पेंशन जो बढ़िया तरीके से फील होती है। तो इसके सस्पेंशन मेरे को बढ़िया तरीके से फील होते हैं, और ब्रेकिंग भी मैं कहूँगा इसकी बढ़िया है, मतलब कुल मिला के बाइक के हिसाब से बढ़िया ब्रेकिंग है। लेकिन थोड़ी सी सस्पेंशन में स्टिफनेस है, मतलब जिस तरीके के सस्पेंशन इसके, या तो इनको ये करना चाहिए था इसमें टेलीस्कोपिक की जगह अपसाइड डाउन फोर्स दे देते तो ज़्यादा बढ़िया था। हाँ, वो अगर देते तो शायद बढ़िया रहता, लेकिन स्टिफनेस थोड़ी सी फील होती है सस्पेंशन में। हाँ। ठीक। और ट्रैफिक में कैसी है? ट्रैफिक में कोई हीट इशू? क्योंकि आजकल लिक्विड कूल्ड इंजन आने लग गए और ये सिंगल सिलेंडर है तो मतलब हीट तो प्रोवाइड करेंगे। तो ट्रैफिक में कैसे हीट प्रोवाइड करते हैं? मतलब आपको ठीक लगता है ट्रैफिक में? आपने कभी चलाई? हीट इशू तो यार आते हैं इसमें काफ़ी। मेरा कॉन्टिनेंटल ना लेने का रीज़न भी मेन यही था कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और उसका स्टांस भी ऐसा है कि आपका पैर जो होता है ना बिल्कुल पास में होता है इंजन के, और उसका गियर शिफ्ट भी मेरे ख्याल से बहुत पास में ही है। इसमें मतलब हीट होता है, इसका इंजन काफ़ी हीट होता है, मतलब 40 तक भी टेम्परेचर जाता है जो इसके स्पीडोमीटर पे शो होता है। बाकी रियल नंबर तो मुझे पता नहीं, लेकिन गर्म तो फील होता है। मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई शूज़ पहन के ही बाइक राइड। कभी फंसे हो ट्रैफिक में लेके इसको? हाँ, बहुत बारी फंसा हूँ, लेकिन ये बाइक मेरे को मतलब जो टर्निंग करके निकलना उसमें बहुत कंफर्टेबल रहती है। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा रहता है कि थोड़ी लंबी बाइक लगती है, भारी बाइक लगती है, लेकिन जब आप इससे यूज्ड टू हो जाते हो ना तो बाइक बहुत अच्छे से कॉर्नरिंग करती है। कॉर्नरिंग के लिए मतलब कॉर्नरिंग करने में बहुत बढ़िया मजा आता है। बहुत बढ़िया है, मतलब मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है, तो कह भी रहेगी थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना बढ़िया, तो कॉर्नरिंग बहुत बढ़िया होती है इसके अंदर। तो आपने लॉन्ग राइड भी करी है, स्पीड में भी चलाया है, ट्रैफिक में भी चलाया, तो बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी कैसी है अब इसकी स्टेबिलिटी, क्योंकि मतलब इसका पीछे वाला भी टायर मोटा है, और जो इसकी फ्यूल टैंक है, मतलब इसके प्राइस रेंज में जो भी बाइक्स आती है, ट्रायम्फ, जावा की जितनी भी बाइकें थी मैंने देखी थी, तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो भी काफ़ी ब्रॉड है उनसे। तो बिल्कुल काफ़ी बाइक चौड़ी फील होती है। लेकिन ब्रॉड होने के बावजूद इसमें 11 लीटर का आता है, ऐसा क्यों? वो अब इनकी किस हिसाब से प्लेसमेंट करी है, पता नहीं किस हिसाब से बनाया है इसको, मतलब इतनी चौड़ा टैंक है फिर भी 11 लीटर आ रहा है। फ्यूल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल। क्रूजिंग टाइप बाइक बनी है तो इसके लिए फ्यूल तो कम से कम 15 लीटर तो होना चाहिए था, मिनिमम 15 लीटर तो होना चाहिए था। स्टेबिलिटी इसकी बढ़िया फील होती है, मतलब आराम से बाइक चलाने में मज़ा आता है। कॉर्नरिंग भी करते तो भी ऐसा नहीं लगता कि वॉबल कर रही है, मैन्यूवर करने में भी बहुत मतलब अच्छी है। सारी चीज़ें तो पता चली गई है, तो बात करते हैं इसकी ओवरऑल रेटिंग की। तो रेटिंग कितना देना चाहोगे इसको ओवरऑल? आउट ऑफ 5 इसको मैं रेटिंग देना चाहूँ, मैं इसको रेटिंग दूंगा 4 के आसपास में इसको 4 के आसपास देना चाहेंगे। ठीक है। क्योंकि एक ड्रॉबैक्स भी चीज़ें आ जाती है खैर बैक सीट के लिए, लेकिन वैसे ये बाइक बैक सीट के पर्सन्स के लोगों के लिए बनी नहीं है, बिल्कुल एक ही बंदे के लिए चलाने के लिए बनी है।
अगर कुल मिला के अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो मैं 4 की ही रेटिंग देना चाहूँगा 4 की। इसके ओवरऑल सस्पेंशन। अगर इसके आगे के सस्पेंशन बढ़िया होते ना तो मैं पूरे 5 to 5 दे सकता 5 था। into 5 लेकिन हल्के हल्के ड्रॉबैक्स है, लेकिन बाइक को चलाने में ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा कि बाइक में कुछ भी कमी है। बाइक आपकी सारी नीड्स पूरी करेगी। ठीक, तो लास्ट में आपने डिसएडवांटेज तो बता ही दिए, हाँ। तो इसके थोड़े से एडवांटेजेस भी बता दीजिए कि क्या है, आपको कैसा लग रहा है इसको बाइक को? एडवांटेजेस एक तो इसका हैंडल, काफ़ी ब्रॉड है तो काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। हाँ, जैसे कॉन्टिनेंटल का हैंडल जो है वो बिल्कुल ऐसा है तो रिस्ट में पेन होने लग जाता है, में हो जाता है। और ये थोड़ा हाइटेड है तो आपको चलाते हुए फील होता इजी है है, कि हाँ, इजी टू मैन्यूवर है, इजी टू राइड है, आराम से बिल्कुल स्ट्रेट आर्म करके आप चला सकते हैं। दूसरा इसमें आपको वो डिजिटल ऑडोमीटर मिलता है, ठीक है। इसमें आप मैप्स वगैरह लगा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो आपको मतलब सिटी में राइड कर रहे हो, कहीं लॉन्ग रूट ड्राइव कर रहे हो तो उसमें जैसे एप्पल कारप्ले में, गूगल मैप्स में जैसे मैप आता है वैसे इसके अंदर मैप लग जाता है। मैप लग जाता है। और सबसे मेजर चीज जो इसका सेकंड गियर में जो पावर आती है, मतलब जो इनिशियल पिकअप बिल्कुल। है, पिकअप बहुत ये तो ज़्यादा मैंने भी बढ़िया है महसूस इसका। करा, सेकंड गियर में जो पावर आई है, थ्रॉटल एकदम क्रिस्प है। हाँ। मतलब मेरा थ्रॉटल जो है अभी बहुत ज़्यादा रफ हो रखा है, बहुत तेज पिकअप है इसका। इसका जो सेकंड गियर पे जो पिकअप है बहुत ज़बरदस्त पिकअप है। और मतलब गड्ढों में इतनी कंफर्टेबल फील होती है ये, मतलब बहुत ज़्यादा हिलती नहीं है, मतलब गड्ढों में आराम से निकल जाती है। तो वही है, मतलब बिल्कुल तभी शेकन फील नहीं होता इसके अंदर। तो कभी मतलब पिलियन के साथ आप बैठे हो तो नीचे से लगी कभी स्पीड ब्रेकर पे? हाँ, मतलब एक बार ही लगी थी। वैसे तो मेरे को हाइट थोड़ी सी इनफ ही लगती है, लेकिन हल्की सी और ऊपर होनी चाहिए थी। एक बार जब मैं डाउन स्लोप से आ रहा था, एक स्पीड ब्रेकर था डाउन स्लोप पे, तो हल्की सी टच हुई थी नीचे। ओके। और बाकी एक और डिसएडवांटेज मेरे को इसके अंदर लगता है, ये जो इसका कूलेंट है, ये यहाँ पे दिखाना, ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ होता है या थोड़ा हिडन होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑड फील होता है जब दूर से देखते हो। एक ढक्कन वैसे सा देखो बाहर निकलता है। नेकेड बाइक है, नेकेड में तो वैसे भी ऐसे बाहर निकलेगा, क्योंकि मेरी वाली का भी थोड़ा सा बाहर ही है। हाँ, नहीं, जैसे आपने अपने KTM में देखा, ट्रायम में देखा, वो हल्का सा ऐसे अंदर की साइड है, ये अंदर की थोड़ा तरफ ऐसे होता है, टेढ़े में है, पूरा निकला हुआ बाहर कैप जो है दिखता इसका। हाँ, ये तो है। और बाकी इसका कलर मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा था। कलर वैसे तो मैंने- काफी है इसके, कलर जो जितने कलर है वो काफी अच्छे लगे मेरे वैसे को। मैंने ऑनलाइन पिक्चर्स देखी थी तब तो काफी ऑड से लग रहे थे वो कलर, लेकिन जब मैंने इन पर्सन जाके देखा तो ये कलर मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। और इसका एक टायर, मतलब बहुत मैसिव टायर है इस मैसिव सेगमेंट टायर, में, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया फील होता है मतलब जब कोई आप बाइक पे पहली चलाते बाइक हो। देखी है जो इस सेगमेंट में कि जिसका 160 सेक्शन का हाँ। टायर दे रखा है बिल्कुल, और बहुत बढ़िया फील होता है इसको चलाने में। तो ये रहा आपके सामने ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ। तो आपसे ऐसे ही अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग्स में मिलते रहेंगे, नेक्स्ट और ऐसी अच्छी बाइकें लेके आते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंड मिलते रहेंगे ऐसे ही आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।